और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद, उन्नाव के सांसद और फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज जी। साक्षी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, इतने दिनों से प्रचार हो रहा है, दो जो चरण हैं वो खत्म हो चुके हैं, तरह तरह की बयानबाजी हुई, जनसभाएं हुई, लेकिन आप ज़्यादा जगह नजर नहीं आए। आप हैं कहाँ? कमाल कर दिया आपने। मैं तो पूरा रायबरेली, मिर्जापुर, ऊंचाहार उधर पूरा घूमता रहा हूँ और मेरी 6 विधानसभा जिताना मेरी जिम्मेदारी थी। सरोज नगर में मैं रहा हूँ, लखनऊ में रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे ड्यूटी लगाई गई है मैंने बखूबी ड्यूटी निभाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे लगता है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वो सारी की सारी सीटें हम जीतने वाले हैं। महाराज जी, मैं फिर से अपने सवाल को दोहराती हूँ। मेरा मतलब ये था कि जितनी तरह की बयानबाजी हमने देखने को सुनी है हमने इन चुनावों में, आपने उस पर बहुत सारे मामलों पर अपनी चुप्पी साधे रखी, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आप फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं उसकी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब कोई नहीं बोलता तो मैं बोलता था, तब इन्हें गिने लोग बोलने वाले होते थे, तो अपनी आवाज़ बुलंद रहती थी। अब बहुत लोग बोलने लगे हैं, हमारी बात को बोलने लगे हैं, तो मैं आवश्यकता नहीं समझता कि मैदान में फिर उन मामलों को लेके मैं कूदूं। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से उस बात को जब बखूबी कहा जा रहा है तो मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। महाराज जी, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है आपको, और पूरे यूपी में भी, और ख़ास तौर पर अगर हम आपके ज़िले की बात करें, उन्नाव की बात करें? सच पूछो तो मुझे 2017 से माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम 2017 में उन्नाव की 5 सीटें जीते थे, इस बार हम 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं और पड़ोसी सरोज नगर भी जीत रहे हैं, रायबरेली की सदर भी हम जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2017 की जो स्थिति थी, 2022 में योगी जी उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। महाराज जी, इस बार यूपी के चुनाव में 2 नई एंट्री हुई है। 2 नई एंट्री है, एक तो है आम आदमी पार्टी और एक है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। तो इन दोनों की क्या भूमिका आप देखते हैं, खास तौर पर ओवैसी की पार्टी AIMIM की? ये कोई पार्टियां नहीं हैं, छोटी छोटी लिमिटेड कंपनियां हैं, तो इनके ऊपर कोई कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन कुछ विरोधी ये कहते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है और वो जहां जाते हैं वो विपक्षियों के वोट काटते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तो मतलब आपको इस बात पर खुश होना चाहिए। नहीं, जितना विपक्ष है उसमें से कोई भी बीजेपी की बी टीम नहीं है। एड़ी से चोटी तक की ताकत लोग मोदी और योगी को विफल करने में, फेल करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो मोदी हैं और ये योगी हैं और हिंदुस्तान की प्यारी प्यारी जनता है जो सब जानती है। उसने 5 साल का योगी का शासन देखा है, 7 साल का मोदी का शासन देखा है, तो जन विश्वास इस तरह से प्रकट हुआ है कि जनता किसी की सुनने वाली नहीं है। वो योगी और मोदी की दीवानी है, या तो उन्हें युग पुरुष मानती है, या उन्हें अवतारी पुरुष मानती है, या भगवान का भेजा हुआ दूत मानती है। लगता है कि ओवैसी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बेकार में आया हैदराबाद से। नहीं, ओवैसी, आम आदमी पार्टी, सपा, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सभी मिलके भी हमसे लड़े तब भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके सरकार बनाने वाली है। जी, अब जो इस वक्त देश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। सबसे पहले अभी एक हिजाब विवाद को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा ये हो रही है कि आप स्कूल कॉलेज में अपने धार्मिक वस्त्र पहने कि नहीं पहने। और योगी जी से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हर इंस्टीट्यूट का एक ड्रेस कोड होता है और ये संविधान से देश चलेगा। आप इस पर क्या कहेंगे कि ये जो विवाद है? प्रश्न धार्मिक वस्त्र का नहीं है। आप ये पुलिस की ड्रेस देख रहे हैं, अगर पुलिस की ड्रेस नहीं पहने होंगे तो इन्हें कोई पूछेगा नहीं। एक पुलिस वाला 1000 आदमी के लिए पर्याप्त है, लेकिन ड्रेस पहनने के बाद में। उसी प्रकार से स्कूल की अपनी ड्रेस है, तो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ना है तो आपको स्कूल का कोड मानना पड़ेगा। ये फतवों से और मजहब से स्कूल नहीं चलेंगे। शिक्षा को तो कम से कम मजहब से दूर रखना चाहिए। तो कर्नाटक सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया है हिजाब के संबंध में, मैं समझता हूँ अन्य सरकारों को भी उसका पालन करना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव पास करने चाहिए।
जी, इसी विवाद में जो कुछ विपक्षी हैं उनका ये कहना है कि जानबूझ के एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जब जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक यानी यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी धार्मिक वस्त्र यानी भगवा पहन के काम कर सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं, तो उन लोगों पर रोक क्यों? नहीं, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। हम समुदाय विशेष को टारगेट नहीं करते। समुदाय विशेष हमारे साथ मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। अगर समुदाय विशेष को हम टारगेट करते तो अब्दुल कलाम को हम राष्ट्रपति नहीं बनाते। समुदाय विशेष को अगर हम टारगेट करते तो हम नजमा हेपतुल्लाह को राज्यपाल नहीं बनाते। अगर हम समुदाय विशेष को टारगेट करते तो आरिफ खान साहब को हम गवर्नर नहीं बनाते। तो हमारे ऊपर ये आरोप है, निराधार है। लेकिन हम जब राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम किसी समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं करते हम। एक और बात है, अभी आपने सुना होगा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने एक सभा में ये कहा कि पंजाब जो है वो पंजाबी लोगों का है, यहाँ कोई यूपी बिहार का जो भैया है वो राज करना चाहे तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। आप यूपी से संबंध रखते हैं? किसी व्यक्ति की बात से सहमत नहीं हूँ। मोदी का राज्य है, मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के। अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जिस कश्मीर का विवाद 70 साल से चल रहा था, हमने उसको भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार की अगर कोई बात कहता है तो बेहूदी बात है। ऐसी बात पर हम विश्वास करते न हमारी पार्टी विश्वास करती। भारत, हम सब भारतवासी हैं और सारा भारत अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम सबका है। कोई कहीं आ जा सकता है। प्रियंका गांधी भी उस वक्त मौजूद थी। प्रियंका गांधी खुद को कभी बताती हैं कि वो यूपी की बेटी हैं, पंजाब में जाती हैं तो वो बोलती है कि मैं पंजाब की बहू हूँ। कौन? प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में और उनका पूरा परिवार जो खिचड़ी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन इटली है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका प्रश्न उनसे ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक और बात है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल एक बयान में कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो फर्जी राष्ट्रवाद फैला रही है और देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, उन सवालों पर ध्यान नहीं दे रही है। चलिए, बीजेपी सरकार की ताकत है कि मोनी बाबा ने बोलना शुरू कर दिया। जो मोनी बाबा कभी नहीं बोले, 10 साल तक कभी नहीं बोले। पत्रान वही, सोनिया गांधी जो कहें सो सही, इस सिद्धांत के थे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में आने के बाद उनने बोलना सीखा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मनमोहन सिंह की बात थी, लेकिन आपके अपने सांसद हैं वरुण गांधी ने एक बयान दिया कि नीरव मोदी हो या विजय माल्या का घोटाला हो, इतने सारे के भ्रष्टाचार हुए हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि मजबूत सरकार मजबूत कार्रवाई करेगी। अपेक्षा करते हैं क्या मतलब, क्या उनको जो कार्रवाई हो रही है वो संतुष्ट नहीं है? वरुण गांधी भी हमारे फायर ब्रांड नेता थे, हमारे छोटे भाई हैं। मतलब बहुत प्रेम है। अब उनके मन में कोई कटुता हो तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता।